All right. So let's continue. So यहाँ पे हमने अभी तक क्या देख लिया कि हमने सीख लिया कि किस तरह से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। ये वेरिएबल कहाँ पे बनेगा? कंप्यूटर की मेमोरी में। इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी डेटा जो हमारे पास होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्या चीज़ हमने सीखी कि कंप्यूटर के मेमोरी में जो भी हम इनपुट देंगे वो टेक्स्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा। ओके। आज से हम टेक्स्ट को क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। तो कौन से फॉर्म में स्टोर करेगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करेगा। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? एडिशन करना है, और हमने पता है कि एडिशन जो होता है वो टेक्स्ट में नहीं होता, या स्ट्रिंग के साथ एडिशन नहीं होती। तो हमने क्या कर दिया है? उस टेक्स्ट की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया? हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। इंट मतलब इंटीजर, हमने जो टेक्स्ट वैल्यू थी, जो स्ट्रिंग वैल्यू थी, उसे चेंज करके इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। जैसे वो इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, फिर से उसी जगह पे मैंने इंटीजर वाली वैल्यू को स्टोर कर दिया। यानी एक ही बॉक्स रिजर्व किया है मैंने। उसी बॉक्स में मैंने क्या किया? पहले टेक्स्ट के फॉर्म में वैल्यू डाला था, फिर उसको निकाला, इंटीजर में चेंज किया, और फिर से इंटीजर वाली वैल्यू बॉक्स के अंदर डाल दी। ठीक है। नेक्स्ट क्या किया? नेक्स्ट हमने कंप्यूटर को बोला कि अभी ये जो ए की जगह पे वैल्यू है उसको जाके देखो, उसको निकालो, उसमें 5 ऐड कर दो, उसमें क्या करो? +5 कर दो। तो अगर समझो वैल्यू उसके अंदर 10 होगी, तो ए के अंदर के बॉक्स से कंप्यूटर जाएगा, यानी उसका जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर जाएगा ए के अंदर से वैल्यू निकालेगा 10, और फिर उसमें +5 कर देगा। जो आंसर आएगा उसको फिर से कहाँ पे डाल देना है? फिर से वेरिएबल ए में डाल देना है। ओके। तो इक्वल टू ऑपरेटर का क्या काम होता है? इक्वल टू ऑपरेटर का काम होता है कि जो भी ये राइट साइड की वैल्यू है उसे ये लेफ्ट वाले बॉक्स में डाल दो। राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसे इस लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। ठीक है। और फिर जैसे हमने देखा, इनपुट फंक्शन से क्या होता है? हमारे पास जो डेटा है वो कंप्यूटर को मिल जाती है। प्रिंट फंक्शन से क्या होता है? कंप्यूटर के पास जो डेटा होगी वो हमें बता देगा। तो कंप्यूटर ने चेक किया कि उसके अब वेरिएबल ए में कौन सी वैल्यू थी, वो वैल्यू क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। तो ये सब काम करने के लिए हमने क्या किए हैं? बहुत सारे फंक्शंस यूज किए हैं। इनपुट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन है। बट ये जो भी फंक्शंस है, ये सारे कौन से फंक्शन है? ये सब इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, रेडीमेड फंक्शन है। ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन मतलब जैसे आप लोग कुछ मोबाइल खरीदते हो तो कुछ एप्लीकेशंस क्या होते हैं? इनबिल्ट होते हैं ना, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं उसके अंदर। ठीक है। बट कुछ जो एक्स्ट्रा होते हैं वो हम क्या करते हैं? खुद से इंस्टॉल करते हैं। तो वैसे ही ये जो इनपुट और ये प्रिंट फंक्शन है, ये कौन से है? इनबिल्ट फंक्शन है। पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। पाइथन में हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है। लेकिन हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो रेडीमेड फंक्शंस तो यूज़ करने आना ही चाहिए, प्लस हमें खुद के भी फंक्शन बनाने चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे करना है एक फंक्शन बनाना। मुझे क्या करना है? फंक्शन क्रिएट करना है। मुझे क्या करना है? फंक्शन क्रिएट करना है। तो अब जब भी हम हैशटैग के आगे कोई भी चीज़ लिखेंगे वो क्या हो जाता है? वो कोड का पार्ट नहीं है। ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना नोट्स बना के रखा है कि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ? फंक्शन को क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो जब भी हम हैशटैग से स्टार्ट करेंगे वो चीज़ हमारे कोड का पार्ट नहीं होगी, यानी कंप्यूटर को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो सिंपली इस लाइन को इग्नोर कर देगा। क्या करेगा? इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ बाकी की लाइन को रन करेगा, लेकिन इस वाली लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है। तो फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे? फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें कंप्यूटर को सिग्नल देना पड़ता है। तो पाइथन में वो सिग्नल को हम बोलते हैं डेफ। ठीक है। तो डेफ एक कीवर्ड होता है, डेफ शॉर्ट फॉर्म होता है डिफाइन का। तो हमें क्या करना है? कुछ चीज डिफाइन करनी है। ठीक है। तो डेफ किस काम के लिए यूज होता है? डेफ यूज होता है जब भी मुझे क्या करना होगा? फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो हम क्या यूज करेंगे? डेफ यूज करेंगे। ठीक है। डेफ यूज करके मुझे, जब मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं? एक इनविजिबल चीज क्रिएट कर रहे हैं जो किसी को दिखाई नहीं देगी, सिर्फ हमें पता चले कि हम क्या बना रहे हैं। तो वो जो इनविजिबल चीज हम बनाने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? फंक्शन, उसका हमें नाम देना पड़ेगा। उसको क्या देना पड़ेगा? एक नाम देना पड़ेगा। ओके। तो हमारा फंक्शन नाम कैसे देंगे? वो जो काम करता है उसके हिसाब से। जैसे प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंटिंग का, इसलिए उसका नाम प्रिंट रखा है। इनपुट क्या करता है? डेटा इनपुट लेता है, इसके लिए उसका नाम इनपुट रखा है। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा? हमारा फंक्शन हर एक नंबर को 5 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो मैं मेरे फंक्शन का नाम दे दूंगा इंक्रीमेंट, INC शॉर्ट फॉर्म में, बाई 5। मैंने क्या नाम दे दिया मेरे फंक्शन का?
इंक्रीमेंट बाय 5। ये नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, मुझे चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे मेरा नाम भी लिख सकता था, लेकिन मेरा नाम पढ़ के किसी को समझेगा नहीं कि रुपेश फंक्शन क्या करता है, नंबर को 5 से इंक्रीज करता है। इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया मेरे फंक्शन को, इंक्रीमेंट बाय 5। ओके, तो आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो। नाम देने के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, यहाँ पे क्या आने चाहिए, ब्रैकेट। क्या आने चाहिए, ये वाले सर्कुलर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट आने चाहिए। जैसे प्रिंट के पास भी ये ब्रैकेट है, इनपुट के पास भी ये ब्रैकेट है, वैसे ही इंक्रीमेंट बाय 5 के पास में भी ये ब्रैकेट होना चाहिए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, इस ब्रैकेट के अंदर मुझे देना पड़ेगा ये जो ए की वैल्यू आ रही है ना, जो यूजर हमें दे रहा है वो वाली वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे कौन सी, ए की वैल्यू को गिव करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इंक्रीमेंट बाय 5 फंक्शन को। ठीक है, फिर जैसे मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारी ये मार्जिन चेंज हो जाती है। मार्जिन चेंज होने का क्या मतलब है कि अब इसके आगे की जो भी लाइन हम कोड लिखेंगे वो एक फंक्शन का पार्ट है। वो किसका पार्ट है, फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं मेरा जो भी डेटा आएगा उसे, जो भी मेरी डेटा आएगी मैं क्या करना चाहता हूँ उसे, पहले तो इंटीजर में चेंज कर दूंगा। इंटीजर में चेंज करने के बाद में +5 कर दूंगा, और +5 करने के बाद में जो रिजल्ट आ रहा है उसे प्रिंट कर दूंगा। उसे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। तो मेरा इंक्रीमेंट बाय 5 फंक्शन क्या काम करेगा, पहले तो उसको मुझे एक वैल्यू देनी पड़ेगी कि कौन सा नंबर है ए। वो क्या करेगा, उस वैल्यू को पहले इंटीजर में चेंज कर देगा। इंटीजर में चेंज करने के बाद में +5 से इंक्रीज करेगा, और फिर +5 से इंक्रीज करने के बाद में प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा जो हमने फंक्शन क्रिएट किया प्यारा सा, उसका काम क्या है, ये 3 काम करेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फंक्शन बनाएंगे। डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे बताने के लिए, पाइथन का एक तरीका है बताने के लिए कि आगे हम फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। कंप्यूटर को पता रहेगा कि ये फंक्शन बनाना है। अब मुझे फंक्शन का नाम रख दिया, नाम के साथ में ये ब्रैकेट होने चाहिए। इस ब्रैकेट के अंदर क्या पास करना है, इसमें हमें ऐसी चीजें पास करना है जिसका यूज हमारा फंक्शन कर सके। जैसे ये हमारे, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो आप लोग को एक बैकपैक दे दिया जाता है। ठीक है, उस बैकपैक में हम क्या करते हैं, जो भी क्लास में काम करने का यूज होगी ना वो सारी चीजों को हम भर लेते हैं। टिफिन डाल लेते हैं, मैथ्स का अगर क्लास होगा तो मैथ्स की बुक डाल देंगे, होमवर्क चेक करना होगा तो होमवर्क की बुक डाल देंगे, बराबर। तो ये इंक्रीज बाय फंक्शन का ये बैग है, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, ए की वैल्यू डाल दी, क्योंकि जब ये 5 से इंक्रीज करने जाएगा तो उसके पास वो नंबर होना चाहिए। तो उसके बैग में हमने ये वैल्यू डाल दी ए। वो जाएगा अपनी क्लास में, बैग खोलेगा, उसको ए की वैल्यू मिल जाएगी। वो क्या करेगा, उसे इंटीजर में चेंज कर देगा। इंटीजर में चेंज करने के बाद में +5 करेगा, और उसका जो भी आंसर आएगा वो यूजर को दिखा देगा। ठीक है, तो फंक्शन क्रिएट हो गया। और अगर मैं समझो कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये मुझसे क्या बोल रहा है, एंटर नंबर करने के लिए। मैंने समझा नंबर पास कर दिया 5। 5 करके जब मैं एंटर करूंगा तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। पहले तो देखो 50 कर रहा था, +5 कर रहा था, आंसर मेरा 10 आना चाहिए था, बट ये नहीं कर रहा है। तो ये क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं ना वो 2 स्टेप में यूज होते हैं। पहले तो हमें फंक्शन को बनाना पड़ेगा, यानी हमने एक नई चीज क्रिएट कर दी, इनविजिबल चीज जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है, उसका नाम भी रख दिया हमने इंक्रीज बाय 5। लेकिन अगर इस चीज को मुझे क्या करना है, यूज करना है, हाँ, अगर मुझे इसे यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल। क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल। तो फंक्शन क्रिएट करने के बाद में फंक्शन कॉल करूंगा तो ही वो फंक्शन रन होगा, वरना रन नहीं करेगा। तो क्या याद रखना हमें कि फंक्शन क्रिएट कर दिया तो कुछ नहीं, वो रन कब होगा, वो एग्जीक्यूट कब होगा, वो अपना काम कब करेगा, जब हम उसे क्या करेंगे, कॉल करेंगे तो। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन को कॉल करना है उसके नाम से। तो फंक्शन का नाम मुझे पता है, इंक्रीज बाय 5। और उसके बैग में क्या डाल देना है मुझे, उसके बैग में मुझे ये ए की वैल्यू डालनी है। कौन सी वैल्यू डालनी है, ए की वैल्यू डालनी है, जो अभी यूजर हमें देगा। ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए समझो, इस पार्ट को भूल जाते हैं हम लोग। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं जो क्या करेगा, यूजर से वैल्यू लेगा और वेरिएबल ए में डाल देगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा फंक्शन यूज कर रहे हैं जिसका नाम इंक्रीज बाय 5 है। जैसे प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, वैसे हमने क्या किया, एक नया फंक्शन बनाया जिसका नाम है इंक्रीज बाय 5, और उसके हमने वैल्यू ए दे दिया। अब ये क्या करेगा, ये ए की वैल्यू लेगा, इंटीजर में चेंज करेगा, +5 करेगा और रिजल्ट को प्रिंट कर देगा। ये कैसे पता चला,
ये कोई रेडीमेड फंक्शन नहीं था, ये फंक्शन हमने खुद ने बनाया है। कहाँ पे बनाया है? बस इसी के ऊपर देख लो, लाइन नंबर 5 पे। तो जैसे मैं ओपन करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ये जो अभी फंक्शन हमने क्रिएट किया, ये क्या करेगा, ये नंबर को इंटीजर में चेंज करेगा, फिर +5 करेगा और फिर प्रिंट करेगा। ओके, तो ये जो चीज़ हमने की इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल। अगर मुझे याद करना है कि ये क्या था, कल को मैं भूल जाऊंगा, तो मैं अपने कमेंट में लिख दूंगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन कॉल। ओके, और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं उसको हम प्रोग्रामिंग की भाषा में क्या बोलते हैं? हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और जब उसे रन करना होगा तो हम क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में ये जो 2 लाइन है इनका कोई काम नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे तो फिर भी चलेगा। तो अब मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, लाइन नंबर 1 बोलेगा खाली छोड़ दिया, तो हम इसे हटा देते हैं। बोलेगा लाइन नंबर 1 पे एक कमेंट है, लाइन नंबर 2 एम्प्टी है, लाइन नंबर 3 पे क्या है? अच्छा डेफ है। डेफ है मतलब मुझे क्या करना है? एक फंक्शन बनाना है। यानी मेरे जो यूजर है वो क्या चाहते हैं, या जो मेरा प्रोग्रामर है वो क्या चाहता है कि मैं एक फंक्शन बनाऊं। तो कंप्यूटर क्या करेगा? एक फंक्शन बना देगा। क्या नाम से? इंक्रीज बाई 5 के नाम से। अब वो फंक्शन जब बनेगा तो क्या उसके बैग में कोई वैल्यू डाल के रखनी है जो उसको आगे जाके काम में आएगी? तो हमने देखा यस, उसके अंदर तो एक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें उस जब भी इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो उसका बैग ओपन होगा, उसके बैग में एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वो बोलेंगे कि जब तक चॉकलेट नहीं मिलेगा तब तक तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो वैसे ये फंक्शन क्या बोलेगा कि मेरे बैग में एक वैल्यू डालोगे तो ही मैं आगे का काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पे इंट ए को सॉरी, ये जैसे ही इंक्रीमेंट बाई 5 को एक वैल्यू मिलेगी वो क्या करेगा? उसे इंटीजर यानी नंबर में बदल देगा, फिर ए में स्टोर करेगा, +5 करेगा, ए में स्टोर कर देगा और फिर प्रिंट कर देगा कहाँ पे? यूजर के स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन बन गया। ये फंक्शन क्या हो गया? बन गया। कंप्यूटर को पता है कि एक फंक्शन, हमको एक नया फंक्शन मिल गया है जिसका नाम इंक्रीज बाई 5 है। उसको एक वैल्यू दे दो तो वो 5 से इंक्रीज करके रिटर्न दे देता है। ठीक है, अब क्या करना है? फिर लाइन नंबर 8 पे जब जाएंगे तो क्या मिला? इनपुट फंक्शन। इनपुट तो रेडीमेड वाला फंक्शन था, कंप्यूटर को ऑलरेडी पता है इनपुट फंक्शन है। क्या करना है? यूजर को कोई वैल्यू देनी है मुझे, तो हमने यूजर को पूछ लिया एक नंबर एंटर कर दो। यूजर जब नंबर एंटर करेगा, हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया? वेरिएबल ए के अंदर। कहाँ पे स्टोर कर दिया? वेरिएबल ए के अंदर। वेरिएबल ए मतलब क्या हो गया? मेमोरी में एक बॉक्स रिजर्व हो गई जिसके अंदर हमारा नंबर जाके स्टोर हो गया। अब कभी भी कंप्यूटर को कोई पूछना है कि जो मैंने डेटा दिया था तुमने कहाँ पे स्टोर किया, वो बोलेगा ए के अंदर। ठीक है ना? हम क्या कर रहे हैं अब? इंक्रीज बाई 5 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और उसको हमने ये जो ए वाली डेटा थी ना जो हमने रिजर्व करके स्टोर करके रखी है, वो फंक्शन को दे दी। कौन से फंक्शन को? इंक्रीज बाई 5 वाले फंक्शन को। ठीक है ना? जब ये लाइन नंबर 10 पे आएगा तो बोलेगा अरे हाँ ये फंक्शन तो हमने क्रिएट किया है। तो कंप्यूटर बोलेगा कहाँ पे क्रिएट किया है? तो हम बोलेंगे लाइन नंबर 3 पे ही तो है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर क्या बोलेगा? अच्छा अब इसे रन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? हमें लाइन नंबर 3 पे जाना पड़ेगा। लाइन नंबर 3 पे जाएगा, ये ए की वैल्यू को ले लेगा। कहाँ से मिलेगी ये ए की वैल्यू? जो हमें लाइन नंबर 10 में यूजर ने दी थी। और फिर वो उसे नंबर में चेंज करेगा, +5 करेगा और डिस्प्ले करके लाइन नंबर 11 पे वापस आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे चाहिए तो हम कुछ और भी प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें समझे। यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड टू फंक्शन कॉल। ओके, और इसके ऊपर लिख देता हूँ प्रिंट स्टार्ट फंक्शन कॉल। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, खाली हम चेक कर रहे हैं कि जो मैं बता रहा हूँ सही में वो बात हो रही है कि मैं झूठ झूठ कुछ भी पका रहा हूँ तुम लोगों को। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि पहले लाइन नंबर 8 रन होगा, फिर लाइन नंबर 10 होगा, 10 के बाद 11 होगा, लेकिन 11 के बाद 12 पे नहीं जाएंगे। 11 के बाद कहाँ जाएंगे? हम सीधा हम जाएंगे लाइन नंबर 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। ठीक है ना? तो अगर प्रिंट की बात करूंगा तो सबसे पहले लाइन नंबर 10 का प्रिंट होगा, क्योंकि हमें प्रिंट वाली चीजें दिखाई देंगी, बाकी सारी चीजें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देंगी क्या हो रहा है, बाकी कंप्यूटर अपने आप करते जाएगा। तो हमें सिर्फ 3 चीजें दिखाई देंगी होते हुए हमारे स्क्रीन पे। पहला, ये स्टार्ट फंक्शन को सॉरी, पहला तो हमें ये दिखाई देगा इंटर फर्स्ट नंबर। दूसरा क्या दिखाई देगा? स्टार्ट फंक्शन कॉल। उसके बाद 11 लाइन पे जब आएंगे तो क्या आ जाना चाहिए? प्रिंट ए होना चाहिए, और प्रिंट ए होने के बाद में एंड फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ये हमारा सीक्वेंस है जो मैं बता रहा हूँ। वरना देख के क्या लग रहा है कि स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा और फिर एंड फंक्शन कॉल हो जाएगा। देख के क्या लग रहा है कि पहले प्रिंट ए हो जाएगा, फिर एंटर फर्स्ट होगा, फिर स्टार्ट होगा, फिर एंड होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसे रन होगा हमारा प्रोग्राम? पहले तो कंप्यूटर फंक्शन क्रिएट करके स्टोर कर देगा कहीं पे,
फिर जब रन करना होगा तो ये लाइन पहले दिखाई देगी हमारे स्क्रीन पे, फिर ये दूसरी लाइन दिखाई देगी। फिर सिंस हमने ये फंक्शन कॉल किया है इसलिए हम लाइन नंबर 3, 4, 5 पे जाएंगे और 6 वाली प्रिंट बाद में दिखाई देगी। और 6 होने के बाद में जब मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तब जाके मुझे लास्ट वाली लाइन दिखाई देगी। ओके, रन करके चेक कर लेते हैं जो मैं बोल रहा हूँ सही बात है क्या। देखो जैसे मैंने रन किया, ये प्रिंट ए रन नहीं हुआ, क्या रन हुआ, सीधा एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है ना, यानी हमारी ये लाइन रन हुई है। अब हम कोई एक वैल्यू एंटर कर देते हैं, लेट्स सपोज मैंने वैल्यू एंटर कर दी 67। जैसे एंटर करूंगा क्या हो जाएगा, वेरिएबल ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने किया वेरिएबल ए में जाके डेटा स्टोर हो गया। फिर क्या हो गया, ये लाइन रन हुई, उसके बाद स्टार्ट फंक्शन कॉल, हमने क्या किया, फंक्शन कॉल को स्टार्ट किया। फंक्शन कॉल जैसे ही स्टार्ट हुआ, कहाँ पे चले जाएंगे हम, लाइन नंबर 3 पे। 3 पे जाएगा, 67 की वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेगा और फिर उसमें +5 कर देगा, आंसर 72 आएगा। आंसर 72 प्रिंट कर देना है। देखो यहाँ पे 72 प्रिंट हो गया है। अब 72 प्रिंट करने के बाद वापस कहाँ पे आ जाओगे, लाइन नंबर 11 के एंड में, और फिर लाइन नंबर 12 पे चले जाओगे। 12 पे मुझे क्या कर देना है, एंड ऑफ फंक्शन कॉल। एंड ऑफ फंक्शन कॉल दिखाई दे रहा है। ओके, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है। So I have understood, sir. So I have understood, sir. ओके, वेरी गुड। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग में। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है तो आप लोगों ने बहुत बड़ी चीज़ सीख ली है। ठीक है, नहीं भी आएगी तो इसकी प्रैक्टिस करो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। Excuse me, sir. Can you share this code so can I also run it? यस श्योर, आई विल शेयर दिस कोड विथ यू। And sir, can you share the link of which you send it before that the all the video you will receive over here? Okay, I've given you one link, no? That you can follow that thing.